हाय गाइस, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। हम लोग क्लास 9th का मैथ्स कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में हमारी प्रैक्टिस सेट 1.1 और 1.2 हो चुकी है। तो अब हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देखते हैं चैप्टर 1 सेट्स का। तो देखिए, हम आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम्स, सबसेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं वेन डायग्राम पर। वेन डायग्राम होता क्या है, ठीक है। तो ये जो वेन डायग्राम है, इसका आइडिया और कॉन्सेप्ट एक ब्रिटिश लॉजिशियन ने दिया था जिसका नाम था जॉन वेन, ठीक है। इस जॉन वेन ने क्या करा, अपने दिमाग में आइडियाज़ बनाए, लॉजिक बनाए, सब किया, और उसने सेट्स का स्टडी किया। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी सेट्स, उसका उसने स्टडी किया, ठीक है। तो अलग अलग डायग्राम से उसको समझ में आया कि हम ये कॉन्सेप्ट और ये आइडिया सेट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं अलग अलग डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। तो जो डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम्स, ठीक है। जो डायग्राम्स सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम कहते हैं वेन डायग्राम। अंडरस्टूड? क्या है वेन डायग्राम, एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। आइडिया और कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम्स was used and developed by British logician John Venn, ठीक है, to study sets। जो आइडिया और कॉन्सेप्ट था वेन डायग्राम का, वो एक ब्रिटिश लॉजिशियन ने यूज़ करा जिसका नाम था जॉन वेन, और उसने सेट्स की पढ़ाई करी। और इस डायग्राम की मदद से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द डायग्राम्स रिप्रेजेंटिंग सेट्स आर कॉल्ड वेन डायग्राम्स। और इन डायग्राम्स को क्या कहा जाता है, वेन डायग्राम्स। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल दिया है हमें, x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ABCD, ठीक है। तो हम इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये जो x है हम यहाँ पर लिख देंगे कॉर्नर पे, और ABCD ये चारों क्या है, इसके एलिमेंट्स, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, y इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11। ये क्या है, y के एलिमेंट्स। तो हम y ऊपर लिख देंगे सर्कल में, और 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से हम शो करेंगे। तो ये क्या हो गया, सेट y के लिए वेन डायग्राम। ये क्या हो गया, सेट x के लिए वेन डायग्राम, ठीक है। समझ में आया वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, तो देखिए, अगर a और b दो सेट्स हैं हमारे पास, क्या है, दो सेट है A और B, और अगर B के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A के अंदर आते हैं, तो B क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ A। समझ में आया? जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक घर है और एक घर में 5 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। एक घर में 5 मेंबर्स रहते हैं, तो वो घर क्या हो गया, एक सेट हो गया, और ये जो 5 मेंबर्स है वो सेट B के एलिमेंट है, तो वो क्या कहलाएंगे, A के सबसेट कहलाएंगे, ठीक है। इसको समझते हम डेफिनेशन से पहले, फिर एग्जांपल से समझेंगे और क्लियरली। इफ़ A and B are two sets such that every element of set B is an element of set A। क्या बोला मैंने, अगर दो सेट्स है हमारे पास, A पहला सेट है A और दूसरा सेट है B, और अगर हर एलिमेंट जो सेट B में है वही सेट A में भी है, तो सेट B क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा A का, ठीक है। और हम इसको लिखेंगे कैसे, इस प्रकार से, B इज़ अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। दिख रहा है सभी को प्रॉपरली, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। A के एलिमेंट्स क्या है, 1 से लेकर 7 तक, और B के एलिमेंट्स क्या है, 5 6 एंड 7। तो ये सारे जो B के एलिमेंट्स हैं वो A में भी है। देखिए A में भी है 5 6 और 7, मतलब B क्या हो गया, सबसेट हो गया A का, ठीक है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, B इज़ द सबसेट ऑफ A, ठीक है। ये जो सिंबल है बीच में हमने बनाया है, ये काय का सिंबल है, सबसेट का। समझ में आया सभी को? अब इसी को हम डायग्राम से समझेंगे। देखिए डायग्राम दिख रहा है प्रॉपरली,
द सेट B इज अ सबसेट ऑफ A। अब इसे हम डायग्राम से कैसे समझेंगे, तो देखिए हमने एक सर्कल बना लिया है, सर्कल में ये कैपिटल A क्या बता रहा है, सेट A, और इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे एलिमेंट्स हैं इसके, है ना। और B के एलिमेंट्स क्या है, 5 6 7। तो हम एक और सर्कल बनाएंगे छोटा सा, A के अंदर एक और सर्कल बनाएंगे B, उसको नाम देंगे B, और उसके एलिमेंट्स क्या है, 5 6 7। इस डायग्राम से हमें क्या समझ में आया कि B इज अ सबसेट ऑफ A, मतलब A के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स B के अंदर है, तो हम इसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे पास, नोट करके लिखा है मैंने। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी ए का जो सबसेट है वो ए खुद ही होता है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा था 1 2 3 4 5 6 7, ए के एलिमेंट्स है, तो यही एलिमेंट्स मतलब ए का जो सबसेट है वो क्या कहलाएगा, खुद का कहलाएगा सबसे पहले। दूसरा पॉइंट, एन एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है वो क्या कहलाता है, हर किसी का सबसेट होता है। जैसे कि एम्प्टी सेट इस प्रकार से होता है, और मान लेते हैं कि ए के एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट भी क्या कहलाएगा, इस ए का सबसेट कहलाएगा, ठीक है। और अगर थर्ड पॉइंट है, इफ़ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए इक्वल टू बी है तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। समझ में आया, अगर ए और बी दोनों इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट भी कहलाएंगे। अगर ए और बी दोनों इक्वल है तो ए बी का सबसेट कहलाएगा और बी ए का सबसेट कहलाएगा। वैसे ही अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए और बी दोनों इक्वल कहलाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, नेक्स्ट वाली प्रैक्टिस सेट 1.3 करेंगे, तो ये हमें बहुत यूज़फुल रहेंगे ये 4 पॉइंट्स, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है फ्रेंड्स, इसका नाम में ही इसका मतलब छुपा है। देखिए यूनिवर्सल यानी यूनिवर्स पूरा सारा कुछ समाया हुआ होता है जिसमें, तो यूनिवर्सल सेट भी कुछ इस प्रकार से ही होता है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, ठीक है। इसे हम डेफिनेशन से समझते हैं। सबसे पहले, अ सुटेबली चूजन नॉन एम्प्टी सेट ऑफ विच ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर द सबसेट्स ऑफ दैट सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। क्या बोला मैंने कि यूनिवर्स जिसमें सब कुछ समा जाता है, वैसे ही यूनिवर्सल सेट एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जिसमें सारे सेट्स इस प्रकार से समा जाते हैं कि वो उसके सबसेट्स कहलाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। इट इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल इन वेन डायग्राम। उसे हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सर्कल से शो किया था, देखिए यहाँ पर मैंने सर्कल से शो किया था, लेकिन यूनिवर्सल सेट को हम सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल से शो करेंगे, ठीक है। इसे हम देखते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यानी उस सेट का उल्टा। पढ़ते हैं इसको भी फिर समझेंगे। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ सेट यू, दैट इज ए इज अ सबसेट ऑफ यू। इस प्रकार से हम उसको लिखेंगे सिम्बॉलिकली। देन द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू which are not contained in the set A is called the complement of set A and is denoted by A dash और A की पावर C। C यानी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया क्या लिखा है हमने क्या लिखा है कि अगर कोई सेट है, मान लीजिए U, अगर कोई यूनिवर्सल सेट है U, ठीक है,
अब U के एलिमेंट्स है A B C D E F G और U के एलिमेंट्स है A B C D E F और G, ठीक है। और A के जो एलिमेंट्स है वो है B D और F, ठीक है। U में सारे एलिमेंट्स हैं और A में 3 एलिमेंट्स हैं B D F। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि यूनिवर्सल सेट में तो सारे सेट्स आ जाते हैं, मतलब ये A क्या हो गया, सबसेट हो गया, ठीक है। तो A सबसेट हो गया, तो ये जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं ये क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, ठीक है। तो हम यहाँ पर A डैश करके सारे सबसेट्स उसके अंदर लिख देंगे। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ A। मतलब अगर कोई सेट है हमारे पास तो उसका उल्टा क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, A डैश इज इक्वल्स टू X सच दैट X बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। समझ में आया इसका मतलब कि जो A डैश है तो वो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करता है, लेकिन उसके जो एलिमेंट्स हैं वो A में नहीं है। क्लियर। यूनिवर्सल सेट में तो होंगे उसके एलिमेंट्स, लेकिन A में नहीं होंगे। फिर वेन डायग्राम से देखते हैं उसको। ये मैंने एग्जांपल लिया था, वही है U इज इक्वल्स टू A B C D E F G और A इज इक्वल्स टू B D F। तो A डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या होगा, A C E और G, क्योंकि ये जो बचे हुए हैं ये तो क्या हो गए, A में हो गए, तो A डैश क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट A इज द सेट A इटसेल्फ। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये खुद ही होगा, जैसे कि A डैश का डैश। अब अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखिए इसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो कहलाएंगे। तो बचे हुए एलिमेंट्स कौन से हैं, B D और F, यानी ये किसकी वैल्यू है, A की। तो ये कंडीशन प्रूव हो गई कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट इज अ सेट इटसेल्फ, ठीक है। और इसको हम इस डायग्राम से इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये यूनिवर्सल सेट है U, उसमें सारे एलिमेंट्स हैं A B C D E F एंड G। लेकिन जो A है, सबसेट A है, उसके कितने एलिमेंट्स हैं, B D और F। तो ये जो बचे हुए 4 एलिमेंट्स हैं ये क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, यानी कि A डैश। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन द सेट्स A एंड A डैश। फर्स्ट पॉइंट कि दोनों एलिमेंट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और A हमको दिया है 1 2 3, ठीक है। तो A डैश क्या मिलेगा हमको, 4 5 6। जो भी यूनिवर्सल सेट के बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। समझ में आ रहा है, मतलब देखिए दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। फिर सेकेंड पॉइंट कहता है कि A इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड A डैश इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये तो हमें इससे समझ में आ रहा है कि यूनिवर्सल सेट में ये भी आ रहा है और यूनिवर्सल सेट में ये भी आ रहा है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, सबसेट ऑफ U। फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज एन एम्प्टी सेट। जो कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल सेट का वो क्या है, एक एम्प्टी सेट है। मतलब U डैश इज इक्वल्स टू नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, क्योंकि U डैश, अब अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो U तो क्या है, सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा, जब एक भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी U डैश क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज द यूनिवर्सल सेट अंडर कंसिडरेशन।
अगर हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना हो तो वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। समझ में आ रहा है? जैसे कि हमने अभी देखा ये, तो अगर हमें इसका निकालना हो, अब इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फाई डैश इज इक्वल्स टू यू। मतलब फाई यानी एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट का उल्टा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो इस प्रकार ये चारों प्रॉपर्टीज़ हमारी कंप्लीट होती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।